तेल के कुएं भर गए मगर खरीदार कोई नहीं। दुनिया भर की तेल की मंडियां घुटनों के बल बैठ गई। तारीख में पहली मर्तबा अमरीकी खाम तेल की कीमत मनफी में चली गई। तेल की कीमत मनफी $37 फी बैरल तक गिर गई। खाम तेल की कीमत में तारीखी कमी के बाद मई के मुआहदे बंद। अमरीकी ऑयल कंपनीज तेल जखीरा करने के लिए पैसे देने पर मजबूर। अमेरिका तेल की कीमतों में तारीखी गिरावट का फायदा उठाएगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ने अपने स्ट्रेटेजिक जखायर में 75 मिलियन बैरल तेल का इजाफा कर दिया। तेल खरीदारी उसी सूरत में होगी जब कांग्रेस फंडिंग की मंजूरी देगी। जब कीमतों में बेहतरी आएगी तो इजाफी तेल फरोख्त किया जाएगा। कोरोना वायरस दुनिया को किस जानिब ले जाएगा, कोई वहमो गुमान में भी नहीं था। आलमी सतह पर तेल की कीमतों का इस हद तक गिर जाना हैरानकुन है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मुल्क की बरामदात में काफी हद तक कमी वाक़ई हुई। तेल की कीमत गिरने से पाकिस्तान को किसी हद तक सहारा मिलेगा। पाकिस्तान समेत किसी मुल्क ने कर्जे मौखर करने की दरखास्त नहीं दी। IMF की पाकिस्तान में मुकीम नुमाइंदा ट्रीसा डहान ने वाज़ेह कर दिया, आइंदा माली साल से पाकिस्तान के कर्ज और महंगाई में कमी की पेशगोई। 5 साल में कर्ज 90% से कम होकर GDP के 73% और महंगाई 10.5% से कम होकर 4.8% रह जाएगी। काबीना की एनर्जी कमेटी ने पावर सेक्टर की इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने की मंजूरी दे दी। जराये के मुताबिक रिपोर्ट पब्लिक करने के लिए वफाकी काबीना को सिफारिश की जाएगी। वफाकी वजीर असद उमर ने खुसूसी एजेंडे के तौर पर मामले को इजलास की कार्रवाई का हिस्सा बनाया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। कोरोना वायरस की रोकथाम के इकदामात पर गौर किया जाएगा। तामीराती शोबे को सेल्स टैक्स में छूट, रिटायरमेंट के बाद सरकारी रिहाइशगाह से मुतालिक पॉलिसी पर नजरसानी की मंजूरी समेत अहम उमूर भी एजेंडे में शामिल। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात 192 हो गई। मुतासरा अफराद की तादाद 9,216, 2,066 अफराद सेहतियाब। पंजाब में 4,195, सिंध में 2,764, खैबर पख्तूनख्वा में 1,276, बलूचिस्तान में 465 मरीज ज़ेरे इलाज। इस्लामाबाद में 185, गिलगित बल्तिस्तान में 281, आज़ाद कश्मीर में 50 केसेस रिपोर्ट हुए। एक्सपो सेंटर लाहौर के करंतीरा में कोरोना के मरीजों का इलाज मुआलजे पर मामूर। डॉक्टर समेत फैमिली के 7 मेंबर्स वायरस का शिकार। इससे पहले PIC, जिला अस्पताल गंगाराम, निश्तर अस्पताल मुल्तान, DG खान और गुजरात में डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना का शिकार हो चुके। बलूचिस्तान में लॉकडाउन में मजीद तौसी। 5 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। सूबाई महकमा दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। बलूचिस्तान में 4 हफ्तों से लॉकडाउन जारी। कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफे के बायस लॉकडाउन मजीद 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। PIA और गैर मुल्की एयरलाइन की 5 परवाजें पाकिस्तानियों को लेकर मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर पहुंची। दुबई से PIA की 3 परवाजों में से 1 लाहौर और 2 कराची पहुंची। मजबूरी तौर पर 733 पाकिस्तानी वतन वापस आए। गैर मुल्की एयरलाइन की 2 परवाजें 450 मुसाफिरों को लेकर मुल्तान और पेशावर एयरपोर्ट पर पहुंची। PIA की 4 चार्टर्ड परवाजें आज बरतानिया के लिए उड़ान भरेंगी। परवाजें बरतानवी शहरियों को लेकर लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट से रवाना होंगी। लाहौर एयरपोर्ट से 2 बजे बरतानवी पासपोर्ट होल्डर मुसाफिरों को लेकर मैनचेस्टर परवाज जाएगी।
लॉकडाउन के दौरान पीआईए की खुसूसी परवाजों में इजाफी किराए का मामला। पीआईए के सीईओ अरशद मलिक का नोटिस, फौरी तौर पर किराए कम करने का हुक्म। कहा, अखराजात के अलावा मुसाफिरों से मुनाफा वसूल न किया जाए। इजाफी मुनाफा लेने वाले ट्रैवल एजेंट्स के खिलाफ जुर्माने का भी हुक्म। तुर्की में भी कई मुसाफिर पाकिस्तान आने के मुंतजिर, टिकट्स खरीदने के बावजूद पाकिस्तानी हुक्म वापसी की इजाजत नहीं दे रहे। मुसाफिरों का शिकवा। तुर्की में पाकिस्तान के नायब सफीर सैयद अली असद का कहना है कि हम हर लम्हा पाकिस्तानी हुक्काम से राब्ते में है। पेशरफ की सूरत में मुसाफिरों को आगाह किया जाएगा। सऊदी अरब में रमजान मुबारक का पहला रोजा 24 अप्रैल बरोज जुमा होने का इम्कान। हरमैन जनरल प्रेसिडेंसी के सरबराह अल शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदैस का कहना है कि बैतुल्लाह और मस्जिद नबी में 10 रकात की नमाज तरावी अदा की जाएगी। दोनों मुकद्दस मकामात पर अफ्तार दस्तरखान पर पाबंदी आयद रहेगी। दुनिया भर में कोरोना वायरस मुसलसल बेकाबू। 1,70,000 से ज्यादा अमवात, 24,81,000 से ज्यादा अफराद मुतासर। 24 घंटे के दौरान अमरीका में 1,939 अफराद हलाक। फ्रांस में 547, इटली में 454, बरतानिया में 449, स्पेन में 399, जर्मनी में 220, बेल्जियम में 145, ब्राजील में 125, तुर्की में 123, कनाडा में 103 और ईरान में मजीद 91 अफराद दम तोड़ गए। कराची में सफेद पोश तबके का भरम कायम रखने के लिए सस्ती रोटी तंदूर का आगाज। तंदूरों पर 10 रुपए में 2 रोटियां और सालन फराहम किया जा रहा है। अल खिदमत फाउंडेशन ने गुलिस्तान जौहर, सफूरा और औरंगी टाउन में सस्ती रोटी तंदूर कायम कर दिए। लाहौर में लॉकडाउन से शहरी घरों में महदूद कठिन वक्त में कोई भूखा ना सोए का अज़्म लेकर रुखसाना मैदान में आ गई। घर में खाना पकाकर मुस्तहकीन में तकसीम करने लगी। रुखसाना के दस्तरखान से रोजाना 2,500 से ज्यादा अफराद खाना खाते हैं। कोयटा में मुफ्त पक्की पकाई रोटी स्कीम पर अमल दरामद का आगाज। स्कीम के तहत रोटी मुस्तहिक अफराद के घरों तक पहुंचाई जाएगी। स्कीम बलोचिस्तान हुकूमत और रफाही इदारे बैतुल सलाम के इश्तराक से शुरू की गई। दहाइयों की कम तरीन सतह पर पहुंच गया है। मुफ्त मिलने के बावजूद मई के लिए खरीदार न मिले। कैनेडियन खाम तेल की कीमत $1 फी बैरल से कम होने के बाद तेल के कुएं बंद होना शुरू हो गए हैं। लेकिन अब आलमी मार्केट में अमरीकी खाम तेल मस्बत जोन में दाखिल होने लगा है। अमरीकी खाम तेल अब $1.5 की सतह पर फरोख्त हो रहा है। कीमतों में तारीखी कमी की वजह कोरोना लॉकडाउन और सफर पर पाबंदी से तेल की तलब में कमी करार दी जा रही है। खाम तेल की कीमत तारीख की बदतरीन सतह पर आ गई है तो आलमी मंडी में गैस की कीमत 6% इजाफे के बाद $1.87 पर आ गई। रवा साल जनवरी में खाम तेल की कीमत $60 फी बैरल की सतह पर थी।